हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की शेप्स, उनका क्षेत्रफल और उनके परिमाप के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको आकृति, उनके क्षेत्रफल और उनके परिमाप के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त हो। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? आयत। ये आयत की आकृति है। पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि आयत की आकृति कौन सी होती है। आयत की आकृति में चार भुजाएं होती है, जिनमें से आमने सामने की भुजा समान होती है। जैसे ये भुजा और ये भुजा समान होगी, और ये भुजा और ये भुजा समान होगी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और आमने सामने की भुजा होती है वो समांतर होती है। समांतर का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी समान होती है, और इन दोनों के बीच की दूरी भी समान होती है। अब बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, या लेंथ इनटू ब्रेथ। ये होता है इसका क्षेत्रफल। अब बात आती है परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है बाहरी भुजाओं का जोड़। तो 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है इसका परिमाप। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। तो 2 गुणा में लंबाई जमा चौड़ाई, तो ये इसका परिमाप निकालने का सूत्र है। अब चलते हैं दूसरी आकृति में। दूसरी आकृति हमें किसकी दी हुई है? वर्ग। अब जानते हैं वर्ग। वर्ग एक चार भुजाओं की आकृति होती है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, और चारों भुजाएं के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और इसमें भी आमने सामने की जो भुजा होती है वो समांतर होती है। बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल, इसमें जैसे लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, इसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होती, क्योंकि चारों भुजाएं समान होती है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? भुजा गुणा भुजा, या फिर इसकी भुजा को हम ए मान लेते हैं। तो क्या होगा? ए इंटू ए, यानी कि भुजा गुणा भुजा। बात परिमाप की करते हैं। तो परिमाप में वही परिमाप होता है बाहरी भुजाओं का जोड़। तो इसके अंदर चार भुजा है, तो 4 गुणा ए, चारों भुजाएं है, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 4 गुणा ए, या फिर ए जमा ए जमा ए जमा ए। क्योंकि ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो परिमाप होगा चारों भुजाओं का जोड़, या फिर 4 गुणा भुजा। नेक्स्ट है त्रिभुज। त्रिभुज कौन सी आकृति होती है? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की होती है। ये समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु होती है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, और समद्विबाहु जिसके अंदर 2 भुजाएं समान होती है, और विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। और आकृतियों के अनुसार इनके कोणों का जो आकार होता है वो भी बदलता रहता है। जो सम त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, उसके तीनों कोण भी समान होते हैं, और प्रत्येक कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और ये तीनों कोण समान है और 3 है, तो इसलिए 180 को हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। इनसे अलग एक और त्रिभुज भी होती है जिसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 2 कोण अलग अलग आकृति के, अलग अलग माप के हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसका एरिया, यानी कि क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये आधार होता है, और ये इसकी ऊंचाई है। तो 1/2 गुणा में आधार और गुणा में ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं परिमाप की। तो परिमाप जैसे पहले आकृतियों में किया है, बाहरी भुजाओं का जोड़। इसका मतलब ए प्लस बी और प्लस सी, 3 भुजाएं, इनको तीनों को हमने आकार दिया है ए बी सी। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका परिमाप होगा। अब बात करते हैं हम वृत्त की। वृत्त यानी कि सर्कल, इसमें
जो हमारा बीच का बिंदु, इसको हम केंद्र बोलते हैं। और केंद्र से चारों तरफ की जो दूरी होती है, केंद्र से ये बाहर तक की जो दूरी है, इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको त्रिज्या या फिर इसको इंग्लिश में आर लिखते हैं। और अगर इसी को आमने सामने मिला देते हैं तो ये इसका व्यास बन जाता है। क्या बन जाता है? व्यास। अगर ये आधी है तो इसको हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। और त्रिज्या एक वृत्त के अंदर अनेकों हो सकती है। ये सभी की सभी जो आपको दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी क्या है? त्रिज्या होती है। अब बात करते हैं हम इसके एरिया की। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है या एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आपके लिए नया हो सकता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। और आर हमें जो वृत्त होगा उसका दिया होगा कि हमने जितना प्रकार खोला है वो उसकी त्रिज्या होती है। और आर होता है त्रिज्या, यानी कि जितनी भी हमारी त्रिज्या है उसका जो मान होता है उसको हम स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वृत्त का एरिया। अब बात करते हैं हम वृत्त के परिमाप की। तो परिमाप क्या होता है? 2πr। तो 2 आपका पता है, पाई का मान मैंने बताया कि 22/7 लेते हैं और आर यहाँ दिया होगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो है πr स्क्वायर और जो परिमाप है वो है हमारा 2πr। अब बात करते हैं हम समचतुर्भुज की, जिसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। इसका पहचान क्या होगी? समचतुर्भुज भी एक 4 भुजाओं वाली आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजा समांतर होती है और चारों भुजाएं क्या होती है? समान आकार की होती है। ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ये भुजा और ये भुजा क्या होगी? समांतर होगी। और चारों भुजाएं क्या है? समान माप की होती है, इसीलिए इसको समचतुर्भुज कहते हैं। बात करते हैं इसके एरिया यानी कि क्षेत्रफल की। इसके अंदर आमने सामने के जो कोण है या कोने हैं उनको जब हम मिलाते हैं तो ये प्राप्त होने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये हमारे विकर्ण कहलाते हैं। अब बी को हम डी से मिलाएंगे तो ये भी क्या है? इस समचतुर्भुज का विकर्ण है। तो समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, जैसे ए और सी, बी और डी। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? इसको हम D1 मान लेते हैं और इसको क्या मानते हैं? D2। तो ये है ए और सी, ये D2 है और बी और डी क्या है? D1। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? D1 × D2/2, यानी कि विकर्ण 1 गुणा में विकर्ण 2 और इन दोनों को 2 से भाग कर देंगे। ये इसका एरिया होता है। बात करते हैं हम परिमाप की। तो परिमाप चारों भुजाओं का जोड़, क्योंकि चारों भुजाएं क्या है? इसकी समान है। तो ये ए है तो ये भी क्या होगा? ए, ये भी ए और ये भी ए। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? a + a या फिर 4 गुणा भुजा या फिर 4 गुणा ए। तो आज हमने कुल 5 आकृतियों के बारे में, उनके क्षेत्रफल के बारे में और उनके परिमाप के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।